हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तुम्हारे क्लास 10 में कौन कौन से चैप्टर्स तुम लोगों को पढ़ने हैं, तुम्हारे मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से जो डिलीटेड पोर्शन होता है वो लोग पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। एंड अभी तुम लोग क्लास 10 में हो तो तुम्हारा एक एक मिनट बहुत ज्यादा प्रीसियस है। तो बस इस वीडियो को देख लो, जो जो चैप्टर्स बता रहा हूं उन्हें मार्क कर लो बुक में, एंड तुम लोग पूरे साल भर के लिए फ्री हो जाओगे। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स का सिलेबस जान लेते हैं, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा उसका फोटो। तो तुम लोग देख सकते हो कि यूनिट नंबर 1 है तुम्हारा नंबर सिस्टम, जिससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइनल्स में। अलजेब्रा यूनिट 2 है, जिससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 4 ज्योमेट्री से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल टोटल तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा मैथ्स का पेपर। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि केवल 7 चैप्टर्स है। अरे नहीं यार, इसके अंदर और चैप्टर्स है, तो उन्हें जान लेते हैं एंड सब टॉपिक्स भी जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम जो तुम्हारा टॉपिक है, उसमें चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। ठीक है, तुम्हारा यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा के अंदर है पॉलिनोमियल्स, एंड उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ना, उसकी भी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नहीं तो बुक में मार्क करते जाओ। ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज कर देना, मार्क करना, तब वीडियो को आगे बढ़ाना। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा में सबसे पहला है पॉलिनोमियल, उसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारा। उसके बाद अब तुम्हारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 3 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। उसके बाद यूनिट 4 ज्योमेट्री से तुम्हारा ट्राइंगल आएगा, उसके अंदर सर्कल आएगा। उसके बाद तुम्हारा यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएगा। उसके बाद तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। समझ गए? एंड उसके साथ साथ सब टॉपिक्स भी मार्क करते जाओ। उसके बाद यूनिट 6 में तुम्हारा मेंसुरेशन है, उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल आएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आएगा। एंड उसके बाद यूनिट 7 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से स्टैटिस्टिक्स आएगा एंड प्रोबेबिलिटी आएगा। तो यही था हमारा मैथ्स का पोर्शन। आई होप तुम लोगों ने मार्क कर लिया होगा। चलो अब हम लोग केमिस्ट्री के, यानी कि बोल सकते हो कि साइंस का पोर्शन डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज लेके आया हूं। क्या तुम लोग सीबीएसई के स्टूडेंट हो एंड अपने ग्रेड्स को ऊपर बढ़ाना चाहते हो एग्जाम में? तो तुम लोग अनअकैडमी के बारे में तो जानते होगे। अनअकैडमी इज द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पे तुम लोगों को बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं एंड गाइड करते हैं। तो अनअकैडमी लेके आया है अर्ली बर्ड डील, जहां पे तुम लोगों को फ्लैट 30% ऑफ मिलने वाला है क्लास 8 से क्लास 12 के सारे कोर्सेज के ऊपर। चाहे तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट पे डाउट आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे अनअकैडमी के एजुकेटर्स तुम्हें बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली मैनर में गाइड करेंगे एंड इफेक्टिवली तुम लोगों को पढ़ाएंगे। तुम लोगों को सिर्फ इस कोड को यूज करना है एंड तुम लोगों को 30% ऑफ मिल जाएगा सीबीएसई प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाओ, क्योंकि जो ऑफर है वो 24 अप्रैल तक ही वैलिड है। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारी स्क्रीन में फिर से एक टेबल आया होगा। तो यूनिट 1 है तुम्हारा केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 3 नेचुरल फेनोमेना से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और यूनिट 4 इफेक्ट ऑफ करंट से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला यूनिट 1 से तुम्हारा आएगा केमिकल रिएक्शन, उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके सब टॉपिक्स देख लो एंड मार्क कर लेना। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल आएगा, कार्बन कंपाउंड्स आएगा। समझ गए? ये केमिस्ट्री का पोर्शन था। उसके बाद हम लोग जाएंगे यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि बायो में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो सबसे पहला है लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स आएगा। रिप्रोडक्शन आएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आएगा। उसके साथ साथ
अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3, दैट इज नेचुरल फेनोमेना। तो सबसे पहला चैप्टर है नेचुरल फेनोमेना, उसके बाद है हमारा इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, मार्क कर लिया। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें तुम्हारा है आवर एनवायरनमेंट। तो तुम्हारा इतना सारा चैप्टर्स आ रहा होगा, मार्क कर लिया होगा। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। तो साइंस का सिलेबस इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। तो अब चलो हम लोग इंग्लिश के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रामर सेक्शन से। तो ग्रामर सेक्शन में डिटर्मिनर्स पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर। टेंसेस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ना है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में क्या पढ़ना है, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड एंड रिक्वेस्ट पढ़ना है, स्टेटमेंट्स पढ़ना है एंड क्वेश्चंस पढ़ना है। टोटल ग्रामर सेक्शन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में तुम लोगों को फॉर्मल लेटर पढ़ना है एंड तुम लोगों को सेकेंडली पढ़ना है एनालिटिकल पैराग्राफ। टोटल ये भी 5-5 मार्क्स के आएंगे, 10 मार्क्स का आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं तुम्हारे स्टोरी और पोयम में कि कौन कौन से स्टोरीज एंड पोयम आ रहे हैं तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। फर्स्ट फ्लाइट से तुम्हारा जो स्टोरी आ रहा है वो है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द एनी फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिजबिल द ऑटर, मैडम राइड्स द बस, द सर्मन एट बनारस एंड द प्रपोजल। ये चैप्टर्स मार्क कर लेना, ये आएंगे तुम्हारे फाइनल्स में एंड इसका आधा आएगा तुम्हारा मिड टर्म में। अब पोएम्स कौन कौन से आएंगे, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, द बॉल पोएम, अमांडा, ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एनी ग्रेगरी। ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट का तुम्हारा सिलेबस हो गया। अब तुम्हारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सिलेबस क्या है वो देखते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव द अर्थ। ये तुम्हारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो चैप्टर्स है उसका नाम है, मार्क कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे हिंदी के सिलेबस को। तो हिंदी के ग्रामर में तुम्हारा पहला चैप्टर आ रहा है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद, सेकंड वाच्य आएगा, थर्ड पद परिचय आएगा एंड फोर्थ अलंकार आएगा, जिसमें तुम लोगों को अलंकार में सिलेक्टेड अलंकार पढ़ना है जो कि है तुम्हारा श्लेष अलंकार, और फिर अर्थालंकार में तुम लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है, अतिशोक्ति अलंकार पढ़ना है और मानवीकरण अलंकार पढ़ना है। इतना तुम लोगों को पढ़ लेना अलंकार चैप्टर से। अब तुम्हारा लेखन में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहला तुम्हारा आएगा अनुच्छेद लेखन, उसके बाद औपचारिक एंड अनौपचारिक पत्र आएगा तुम्हारा, उसके बाद तुम लोगों का ईमेल राइटिंग आएगा एंड लास्ट में तुम लोगों का विज्ञापन लेखन आएगा। तो ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लेना हिंदी से। तो अब हम लोग एसएसटी के सिलेबस को देख लेते हैं। तो एसएसटी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया होगा। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो आ रहा है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड सेकंड आ रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये तीनों को मिलाकर यानी कि तुम लोगों का एक और चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसको मिलाकर इसका आधा चैप्टर को मिलाकर तुम्हारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 2 मार्क्स मैप पॉइंटिंग होगा। तो ये मार्क कर लेना। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते होगे कि थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड तुम्हारा आधा आएगा, तुम लोग देख लो एंड मार्क कर लो। तुम्हारा सब टॉपिक 1 to 1.3 जो कि है प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आएंगे या फिर कोई भी एग्जाम में आएगा। एंड बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक है ना वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में पूछे जाएंगे या फिर तुम्हारा जो स्कूल में वर्क होगा वो सब इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा। उसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 जो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तुम लोगों का कंप्लीटली डिलीटेड है एंड बस स्कूल में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में। उसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हिस्ट्री समझ गए। अब बढ़ते हैं हम लोग जियोग्राफी की तरफ। जियोग्राफी में तुम लोगों का सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सेकेंड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, थर्ड है वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ है तुम्हारा एग्रीकल्चर, फिफ्थ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सिक्स्थ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सेवेंथ है तुम्हारा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि जो 7th चैप्टर है ना इससे केवल मैप वर्क आएगा, ये मार्क कर लेना। अब हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स के तरफ से। पहला चैप्टर आएगा पावर शेयरिंग, सेकंड फेडरलिज्म, थर्ड जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, फोर्थ पॉलिटिकल पार्टीज,
फिफ्थ तुम्हारा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसीज एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे सामने है, 20 मार्क्स टोटल तुम्हारा सिविक्स आएगा। उसके बाद आखिरी जो हमारा जो इकोनॉमिक्स है, इसमें पहला चैप्टर डेवलपमेंट है, सेकंड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, थर्ड मनी एंड क्रेडिट है, फोर्थ तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी टू बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहां से पूछा जाएगा? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कर लेना, बोर्ड्स में इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड बाकी नीचे के जो टॉपिक्स है, इसमें तुम्हारे प्रैक्टिकल से इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये जो तुम्हारे टॉपिक्स है, ये तुम्हारे स्कूल्स के प्रैक्टिकल्स में पूछे जाएंगे। इससे क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आने वाला है, टेंशन फ्री रहना। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अपने भाई के इस एफर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।